Hello student, myself Vaibhav Thakur and I hope you're doing well. In the last class we discussed about universal law of gravitation. So today we are going to discuss about free fall and over some numerical on this topic. Fine, so let's move forward. First of all, what is free fall? So if something is falling under the influence of gravity, we call it free fall. तो नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज ग्रेविटी। ओके, सो इधर देखिए बच्चे, ध्यान से समझते हैं इस बात को। ग्रेविटी होता क्या है? तो ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो ग्रेविटी का मतलब होता है कुछ नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन ये फोर्स अप्लाई कौन कर रहा होता है? तो ये फोर्स अर्थ अप्लाई कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग बच्चे? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन applied by Earth on us। वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो अर्थ अप्लाई करता है हमारे ऊपर, उसे हम क्या बोलेंगे? फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। अब हम सबने पढ़ा हुआ है बच्चों कि फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो अगर अर्थ हम पे फोर्स अप्लाई कर रहा है तो उस फोर्स का एक डायरेक्शन जरूर होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक छोटा सा अर्थ एज्यूम कर लेंगे। दिस इज द अर्थ, okay, and we are situating somewhere here. This is V. We have mass small m and earth have mass capital M. We are going to assume that earth is a mass of capital M. Now this is the center of earth, so earth always attract us towards its center. If we assume Earth as a perfect sphere, we know that Earth is not a spherical shape, but we are assuming that Earth is a spherical shape. Okay, then only the Earth always attract us towards the center with force of gravity. And here the fact point. This force of gravity is your weight, is your actual weight that you are carrying. Mass and weight are different things that we deal in next classes. But the force of gravity is known as a weight. It means weight is a force and mass is not a force. Mass is your quantity of matter. Fine. So it is this force is what? This force is बच्चों force of gravity. Always attracting towards the center of earth. और यही कारण होता है कि हमें कभी ऐसा एहसास ही नहीं होता कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप का है। हमें लगता है कि हम हमेशा वर्टिकल खड़े होते हैं, बट रियलिटी में हम वर्टिकल खड़े नहीं होते। हम अगर इंक्लाइंड भी होंगे तब भी हमें वर्टिकल ही फील होगा, क्योंकि अर्थ हमको हमेशा अपने सेंटर के तरफ खींचता है। पहला पॉइंट, ठीक है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय अर्थ ऑन अस। और जब भी कोई चीज, लेट्स से कि ये आपका अर्थ का सरफेस है, एज्यूम करते हैं दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, ओके। और इस सरफेस के ऊपर एक कोई बिल्डिंग है, एक टावर है, ये टावर हमने एज्यूम कर लिया। और इस टावर की छत पे एक बंदा खड़ा है, ठीक है। इस बंदे ने यहां से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया। रिपीट, इस बंदे ने यहां से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया। एक वर्ड होगा यहाँ बच्चों, ड्रॉप कर दिया या रिलीज कर दिया। ठीक है, इन दो वर्ड पे जरा ध्यान देना। अगर मैं कहूँ थ्रो कर दिया, तो थ्रो का मतलब होता है कि हमने एक फोर्स अप्लाई कर दिया। ड्रॉप का मतलब जस्ट ऐसे छोड़ दिया, इसे ड्रॉप कहते हैं, जस्ट रिलीज कर दिया। ठीक है, तो जब किसी को हम ड्रॉप करते हैं तब सिर्फ एक ही फोर्स काम करता है और उसका नाम होता है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और इस चीज को बोलते हैं हम बच्चे फ्री फॉल। यानी यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल कर रहा है, इस पे कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स काम नहीं कर रहा है। ठीक है बच्चे, सिर्फ ग्रेविटी काम कर रहा है। तो यही समझेंगे यहाँ बच्चे फ्री फॉल क्या होता है। सो आवर नेक्स्ट हेडिंग इज फ्री फॉल। Free fall. Okay. So you can pause the screen and note it down what I'm writing here. The free fall is falling an object under the influence of gravity.
ओके, आई से ओनली ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स काम कर रहा है जिसका नाम है बच्चों फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके, एंड इट इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट करता है ना। यानी कि आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, this is force of gravitation by earth on us. Okay, always acting, always acting towards center of earth, यानी कि जो आपका ग्रेविटी वाला फोर्स होता है ये हमेशा अर्थ के सेंटर के तरफ काम करता है, इसीलिए हर चीज नीचे ही फॉल करता है, ऊपर नहीं जाता है बच्चे। आपने वो कहानी सुनी होगी ना, आइंस्टाइन वाली, सॉरी न्यूटन वाली कहानी, जिसमें वो एप्पल खा रहा होता है एक पेड़ के नीचे बैठ करके, और वो एप्पल उसके सर पे गिर जाता है तो वो कहता है नीचे ही क्यों, ऊपर क्यों नहीं गिरा। ठीक है, ऊपर क्यों नहीं गया ये। ठीक है, तो सिंपल सी कहानी है बच्चे की, फ्री फॉल नीचे इसलिए हो रहा है क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटी है वो अर्थ के सेंटर की तरफ काम कर रहा है, इसीलिए ऑब्जेक्ट का नीचे गिरना तो मैंडेटरी है, वो गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चे फ्री फॉल के अंदर। इसका मतलब फ्री फॉल एक मोशन है, और अगर कोई चीज मोशन में होता है तो उसके पास वेलोसिटी होता है, उसके पास एक्सीलरेशन होता है, उसको वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो वो चीज हम यहाँ पे जानेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे बच्चे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड दिस इज आवर न्यू टॉपिक, acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity. This is the new topic that we're going to study here. Okay, so we have a mass, we have a earth. Assume this is the earth. Okay, this earth have mass capital M. This earth have mass capital M. Fine. Okay. This is the center of earth. We are assuming this is the center of earth. And here a object of mass small m, of mass small m, is over the surface of earth, which is at a distance of r from the center of earth. And this r is nothing but radius of earth. This r is nothing but radius of earth. Now tell me, what is the value of gravitational force acting on this mass due to earth? So when we find it, the formula is F equals to capital G. Remember that formula? Capital G, first mass, second mass upon डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यहाँ डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है बच्चे, तो r है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r का स्क्वायर। और ये r क्या है, ये आर है बेटा रेडियस, ये आर है रेडियस ऑफ अर्थ, ये आर है रेडियस ऑफ अर्थ। और ये एफ क्या है, ये एफ है फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन अस एंड अर्थ, यानी अर्थ जो होता है हमको इस फोर्स से अपनी तरफ खींचता है, अर्थ हमको इस फोर्स से अपनी तरफ खींचता है, सेंटर की तरफ खींचता है। ओके, और इस फोर्स को बोलेंगे हम लोग यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगर आपको याद हो तो आपने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और वहां पे हमने ये देखा था किसी भी ऑब्जेक्ट पे जिसका मास लेट से m है, और अगर उससे कोई भी फोर्स काम करता है, ठीक है, तो वो फोर्स क्या होता है, तो वो फोर्स होता है बच्चे मास इनटू एक्सीलरेशन। ये हमने पढ़ा था चैप्टर 9 के अंदर, जिसका नाम था फोर्स एंड लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। नहीं याद है कोई बात नहीं, इतना याद रखो कि ये फोर्स क्या होता है बेटा, मास इनटू एक्सेलरेशन। यही फोर्स में दुनिया का हर फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसे बोलेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। फाइन। अब देखो 1 में क्या बोला गया है, इक्वेशन 1 में बोला गया है कि ये जो हमारा फोर्स है वो Gm1m2 बाई आर स्क्वायर के बराबर है। इक्वेशन 2 में क्या बोला गया है कि ये जो हमारा फोर्स है वो मास इनटू एक्सीलरेशन के बराबर है। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो प्लीज गो एंड वॉच माय लास्ट वीडियो, जहां मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि ये फॉर्मूला कहां से आया है। ठीक है, F इक्वल टू Gm1m2 बाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों फोर्सेस को अगर हम मैच करें तो क्या बनेगा, देखिए बच्चे,
यानी कि हम ये कह सकते हैं कि Gm1 कैपिटल मास स्मॉल मास अपॉन में आर स्क्वायर इज स्मॉल मास इनटू एक्सीलरेशन, क्योंकि दुनिया का हर फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। सिंपल सी कहानी है। दैट इज कैपिटल जी यहाँ पे क्या होता है बच्चे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। ये पूरी यूनिवर्स में कांस्टेंट रहता है और इसकी वैल्यू अभी बाद में बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चे, आपका जो स्मॉल एम नाम का मास है उससे स्मॉल एम मास के को हम कैंसिल कर देंगे, और जैसे ही हम इसको कैंसिल करेंगे हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन आ जाता है। और ये कितना होता है बच्चे, इट इज कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाता है बच्चे वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये जो एक्सीलरेशन है इसे कौन लेके आया, तो इसे एक फोर्स लेके आया, जिस फोर्स का नाम है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जिस फोर्स का नाम है बच्चे द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एंड दैट्स व्हाई वी call this acceleration as acceleration due to gravity, acceleration due to gravity, we call it acceleration due to gravity, okay, we call it acceleration due to gravity। और इसका सिंबल हम आज के बाद यूज करेंगे स्मॉल जी। क्या यूज करेंगे बच्चों, स्मॉल जी यूज करेंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं दैट इज स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे कैपिटल जी क्या है बच्चे हमारे पास में, तो कैपिटल जी है दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कैपिटल एम के हमारे पास बच्चे मास ऑफ द अर्थ, एंड कैपिटल आर के हमारे पास बच्चे रेडियस ऑफ द अर्थ। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन यूज सम वैल्यूज like the capital G here, the capital G here is equal to 6.67 10 to the power minus 11 Newton meter square kg minus 2, okay, Newton meter square kg minus 2, इट इज इट्स यूनिट kg टू द पावर माइनस 2। और ये यूनिट कहाँ से आया, ये वैल्यू कहाँ से, इसको आपको और जानना है तो प्लीज वॉच माय लास्ट वीडियो, मैंने उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है बच्चे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ठीक है। उसके बाद मास ऑफ अर्थ की बात करते हैं। तो मास ऑफ अर्थ आपको याद नहीं करना है, क्वेश्चन में जनरली गिवन होता है, और इसकी वैल्यू होती है बच्चे 6 इंटू 10 की पावर 24 kg। फाइन। उसके बाद हम रेडियस ऑफ अर्थ की बात करते हैं, और रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है ये भी आपको याद नहीं करना होता है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चे, तो 6.4 10 की पावर 6 मीटर होती है। तो अगर मुझे तीन वैल्यूज पता है और इन तीनों वैल्यूज को मैं यहाँ पे बारी बारी पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन के अंदर, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे स्मॉल जी that is acceleration due to gravity on the surface of earth, मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी, मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं क्या है ये, इसको पुट करते हैं। तो यहां से जो हमारा स्मॉल जी आएगा वो कितना आएगा बच्चे, 6.67 10 की पावर माइनस 11, ये कैपिटल जी की वैल्यू थी। फिर मास ऑफ अर्थ कितना था बच्चे, 6 इंटू 10 की पावर 24। फिर रेडियस ऑफ अर्थ कितना था हमारे पास में, तो दैट इज नथिंग बट 6.4 10 की पावर 6। इसका भी क्या करेंगे बच्चे, हम तो स्क्वायर कर देंगे, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, नीचे आर का स्क्वायर था, ठीक है, देख सकते हो आप नीचे आर का स्क्वायर था इस फॉर्मूले के अंदर। नाउ नाउ इन वैल्यूज को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ आंसर आता है। देखो आप घर पे बैठ के इसको आराम से सॉल्व करना, मैं जानता हूँ बहुत स्मार्ट बच्चे हो, आप सॉल्व कर सकते हो इस चीज को, लेकिन हम जस्ट यहाँ पे इसकी वैल्यू देखने वाले हैं, और इसकी वैल्यू होती है बच्चे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको ये हमेशा याद रखना है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ। अब ये एक नया पॉइंट है बच्चे, सरफेस ऑफ अर्थ पे ये वैल्यू होती है। अगर आप सरफेस से ऊपर जाओगे और आप सरफेस से नीचे जाओगे तो दोनों ही केस में ये वैल्यू घटता है बच्चे, दोनों ही केस में ये वैल्यू घटता है, डिक्रीज करता है।
और सेंटर ऑफ अर्थ पे कभी पहुंच गए ना तो वहां तो ये जीरो होता है। मतलब वहां पे आपको फोर्स ऑफ ग्रेविटी फील ही नहीं होगा, वहां पे आपको वेटलेसनेस का एहसास होगा कि कोई वेट ही नहीं है आपका, कोई वेट ही नहीं है आपका। ठीक है, ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नाउ हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्मॉल जी दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ओके, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ। ये कहाँ पे है बेटा आपका? सरफेस ऑफ अर्थ पे है, सरफेस ऑफ अर्थ पे है। और ये कितना है बच्चे? तो ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अच्छा, अगर हम सेंटर पे जाए तो एट सेंटर ऑफ अर्थ स्मॉल जी की वैल्यू बेटा जीरो हो जाता है, यानी वहां पे कोई भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होता। अगर कभी हम सेंटर पे पहुंच गए तो वहां पे हमें वेटलेसनेस का एहसास होगा। सेम स्पेस में भी होता है बच्चा, आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स अगर फ्री फ्लोट कर रहे होते हैं ना, क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि वहां ग्रेविटी उनको बहुत कम फील होता है या ना के बराबर फील होता है, क्योंकि उतने ऊंचाई पे स्मॉल जी की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, क्योंकि अर्थ से बहुत दूर होते हैं वो, इसलिए अर्थ अपना फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पे अप्लाई नहीं कर पाता है। दैट इज द पॉइंट। अब आते हैं हम फ्री फॉल पे। तो फ्री फॉल में मैंने क्या कहा था आपको? फ्री फॉल में मैंने आपको कहा था बच्चे कि जब भी कोई चीज फॉल करता है ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो उसको हम बोलेंगे फ्री फॉल। फाइन। अच्छा, अब समझते हैं इसमें कैसे होता है। देखिए, इसमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में तीन फॉर्मूले होते हैं जो हमने पहले भी पढ़े हुए हैं बच्चों, काइनेमेटिक्स यानी मोशन इन वन डायमेंशन के अंदर। और वो क्या था? वो था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यहां पे ए को हम क्या बोलेंगे? आपसे जी बोलेंगे। ठीक है, दैट इज v इक्वल टू यू प्लस जी टी। कुछ नहीं करना है बेटा, बस ए को जी से रिप्लेस कर दीजिए आप लोग, आपके पास तीनों इक्वेशन आ चुका है और कुछ करना ही नहीं आपको एक्स्ट्रा। एस इक्वल टू क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। यहाँ पे एस वी यू का मतलब क्या आपको बाद में बताऊंगा बच्चे में। यहाँ पे एस कितना हो जाएगा? इट इज यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर हो जाएगा। ये बात आपको समझनी है, यहाँ पे एस क्या होगा बच्चे? यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं इस बात को। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस होता है। और यहाँ पे क्या होगा वो? तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी एस हो जाएगा। और ये तीन इक्वेशन जिनको मैंने ब्रैकेट में पुट किया है बच्चे, ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से, तभी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाओगे। ये तीन इक्वेशन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इस कॉपी में नोट कर लो बच्चे। ये तीन इक्वेशन अगर आपको याद होता है तभी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाओगे। ओके, अब जो मैं आपको बताऊंगा बच्चे, वो इन तीनों पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसको दी मोस्ट इजीएस्ट वे में सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा आपको मैं। आपको कुछ नहीं सोचना है, मेरी चार बातें याद रखनी है। इसे आप मेरा गुरु मंत्र समझ लो, या इन चार बातों को आप जो समझना है समझ लो बच्चे। अगर ये चार बातें आपको याद रहती हैं तो आप आराम से कोई भी न्यूमेरिकल इस पे सॉल्व कर सकते हो। और वो चार बातें हम सीखेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून, वॉच माय वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू अगेन।